आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे लूप्स और आइटरेशन को हम देखेंगे कि इससे क्या मुराद है, फार लूप से क्या मुराद है, वाइल, डू वाइल लूप और ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इनके अंदर, इन लूप्स के अंदर इन दो स्टेटमेंट्स का क्या किरदार है। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद हम अरेज को और लूप्स को यूज़ करते हुए डायनामिकली एक प्रोग्राम छोटा सा बनाएंगे जिसमें मेरे को पास फर्ज गया एक एम्प्टी आपके पास लिस्ट बॉक्स है। तो हम इसको जब आप शो लिस्ट प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि अरेज और लूप्स के थ्रू हम ये लिस्ट बॉक्स जो है कैसे पॉपुलेट करा सकते हैं। यानी कि इस n नंबर्स का कोई आपके पास कोई आइटम हो सकते हैं, लिस्ट हो सकती है, कोई भी आपके पास सेक्शन की लिस्ट हो सकती है, आपके पास पेशेंट्स की हो सकती है, टीचर्स की हो सकती है। और वो फ़र्ज़ कि हम डीबी से डाटा लेते हैं, लेकिन इस केस में तो डीबी से नहीं लेंगे, लेकिन फ़र्ज़ कि डीबी से डाटा लेते हैं, अरेज में किसी लिस्ट में रखते हैं और उस लिस्ट के थ्रू जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए हम कैसे पॉपुलेट करा सकते हैं। और इस एग्जाम्पल को हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लूप्स और आइटरेशन को देखते हैं कि इससे क्या मुराद है। देखिए, लूप्स आपके पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक बड़ा की रोल होता है लूप्स का और आइटरेशन का, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो बार बार हमें रिपीट करनी पड़ती हैं। तो उन स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स डिफरेंट किस्म की होती है, डिफरेंट टाइप्स की लूप्स होती हैं। इसमें एक फार लूप हो सकती है, वाइल लूप हो सकती है, डू वाइल लूप हो सकती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी हैं इसके अंदर, इसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, लेकिन कॉमनली जो यूज़ होती हैं वो ये वाली होती हैं और हम इनको देखते हैं। अच्छा, फार लूप अगर यूज़ करनी हो तो फार लूप यूज़ करने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप एक कीवर्ड लगाएंगे। कीवर्ड लगाने के बाद आप ये पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। इसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स होंगी। एक तो होगी जो वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कराएगी, दूसरे नंबर पे एक कंडीशन चेक होगी, तीसरे नंबर पे उस वेरिएबल को आपने इंक्रीमेंट कराना है। अब ये 3 चीज़ें करने के बाद आपने आगे एक ब्लॉक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होगा, ब्लॉक होगा यानी कि स्टेटमेंट्स का। उसके अंदर आप एक स्टेटमेंट लिख लें या 10 लिख लें, 20 लिख लें, जितना मर्जी लिख लें, उसके अंदर आप स्टेटमेंट्स ये एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप ये एक दफ़ा लूप ये डिफ़ाइन करेंगे तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के बेस पे ये n नंबर हो सकती है, 10 हो सकती है, 20, 50, जितने मर्जी यहाँ पे नंबर दें, वो उतने नंबर तक ये लूप चलता रहेगा और बार बार इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा। अब अगर फ़र्ज़ किया मैं इसको टेस्ट कराऊँगा आपको, इस केस में क्या होता है। देखिए, ऊपर मेरे पास एक पैराग्राफ है, पैरा आईडी, ये आपके पास पैरा आईडी है, एक पैराग्राफ पड़ा हुआ है, ठीक है। और मैं ये एम्प्टी पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई इस वक्त कंटेंट नहीं है। और मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं इस लूप के थ्रू जाके ये स्ट्रिंग बनाता हूँ और इस स्ट्रिंग को फिर मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग को मैं उसी तरह गेट एलिमेंट बाई आईडी करूँगा और यहाँ पे उसका जो इनर HTML है वो राइट करा दूँगा। अब अगर मैं ये इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें आपके पास ये नंबर 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये सारे जो नंबर आपके पास हैं यहाँ पे ये प्रिंट हो गए हैं फार लूप के थ्रू। तो इस तरीके से आप फार लूप यूज़ कर सकते हैं। और अब उसके बाद आता है, इसमें एक और वेरिएशन आती है, फार इन का क्या मतलब है? इनका मतलब ये कि फ़र्ज़ किया मेरे पास एक अरे है, अरे के अंदर ना कुछ सेक्शंस पड़े हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, यानी कि कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, कुछ स्ट्रिंग पड़ी हुई हैं, कोई भी हो सकती है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे करता हूँ लेट आई इन माई अरे। तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि इसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगे उन तमाम आइटम्स को 1 बाई 1 यानी कि उन तमाम इंडेक्स को 1 बाई 1 लेगा और उस इंडेक्स की बेस पे, जिस तरह हमने पीछे देखा था अरे के अंदर को, उसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस करेगा और फिर आगे जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि पहले वाला जो टेक्स्ट होगा उसको दोबारा उस टेक्स्ट के साथ कंकेटिनेट करेगा और कंकेटिनेट करने के बाद फिर एंड पे कॉमा लगा देगा। और इस चीज़ को अगर मैं जाके राइट करके देखूं तो क्या आता है मेरे पास, तो इस केस में मेरे पास जो आता है वो ये वाला आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है जी। और वो कैसे आया है, वो ऐसे आया कि मैंने 1 बाई 1 आइटम लिया है और आइटम ले के मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया है, यहाँ पे राइट करा दिया। तो एक तो वेरिएशन लूप की ये वाली है। अच्छा, एक और लूप होती है जिसको बोलते हैं वाइल लूप।
वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि उसमें सिर्फ कंडीशन होती है, कंडीशन के बाद फिर आप पूरा एक ब्लॉक दे देते हैं और इसी तरह ब्लॉक के अंदर आपने जो स्टेटमेंट लिखनी है। अलबत्ता ये है कि ये जो कंडीशन होगी आप इसे मैन्युअली हैंडल करेंगे। और मैंने क्या किया, सी को यहाँ पे इस लूप से पहले सी को 0 साइन कर दिया। अब इस लूप के अंदर ये कंडीशन ट्रू होती, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये स्टेटमेंट्स बार बार यूज़ होती रहेंगी। अब अगर मैं इसको अब प्रिंट करके देखूं तो ये मेरा 9 तक जाना चाहिए। ये देखें 0 से लेकर 9 तक ये आइटरेशन हुई है और ये सारा टेक्स्ट यहाँ पे मतलब कनकेटिनेट हुआ है और उसके बाद ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये तो था आपके पास वाइल लूप। अच्छा, अब हम उसके बाद देखते हैं कि जो हमारे पास डू वाइल लूप है और वाइल लूप, इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, जो आपके पास डू वाइल लूप है और वाइल लूप में फ़र्क ये है कि अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाए, फ़र्ज किया यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 5 दे देता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ c इज़ लेस देन 4, तो इस केस में एक दफ़ा भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो ये देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ पैराग्राफ के अंदर। उसकी रीज़न ये कि ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। लेकिन डू वाइल में क्या होएगा कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक दफ़ा ये स्टेटमेंट्स लाजमी एग्जीक्यूट होंगी और वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें आपके पास क्या है कि इसको मैं अभी कमिट कर देता हूँ और कमिट करने के बाद अब नीचे वाली स्टेटमेंट्स को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं अब प्रिंट करता हूँ। तो इस केस में क्या होएगा, 0 से लेकर 9 तक है। अब अगर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ कि इसको मैं i 5 कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि i इज़ लेस दैन 4, तो इस केस में सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वो कौन सी है, वो 5 वाली है। और चूँकि एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुई है, कंडीशन एक दफ़ा भी ट्रू नहीं है तो दोबारा ये रिपीट नहीं हुआ। अच्छा, ये तो था डू वाइल। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट है उनका क्या किरदार है। देखिए, जो ब्रेक स्टेटमेंट है ना, वो किसी भी लूप को ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है। फ़र्ज़ किया मैं ऊपर फार लूप में अगर दोबारा वापस जाऊं और वहाँ पे जाके मैं ये टेस्ट करूं कि मैं ये कहता हूं जी कि ये स्टेटमेंट्स तो एग्जीक्यूट हों, लेकिन इफ़ i इज़ इक्वल टू 4 देन वो क्या करे, इस लूप को ब्रेक कर दे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये पैरेंथेसिस आएगा, कर्ली ब्रेसेस नहीं आएगा और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आएगा। यहाँ पे कहता हूँ कि ब्रेक कर दे जी। अब इससे क्या होएगा, ये देखें आपके पास इफ़ i इज़ इक्वल टू मैं 2 कर देता हूँ। अब ये देखें सिर्फ 2 आपके पास प्रिंट हुए हैं। अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ तो अब ये सिर्फ 3 प्रयास हुए हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जब आपके पास अब ये वाला लूप चल रहा होता है तो वो क्या करता है, वो आके यहाँ पे चेक करता है कि अगर i इज़ इक्वल टू 3, i 3 के बराबर है तो उस केस में वो ब्रेक कर देगा। मतलब इस लूप से ही आपको लूप पूरी को ब्रेक कर देगा, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इसको मैं हटा दूँ तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये सारे का सारा प्रिंट होगा। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे अब हम देखते हैं कि कंटिन्यू का क्या काम है। कंटिन्यू सिर्फ एक आइट्रेशन को ब्रेक करेगा। यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू लगा दूँ, ये देखें इसमें ए भी हो गया, बी भी, सी भी और डी जो है वो मिस हो गया। डी क्यों मिस हो गया, क्योंकि उस केस में मैंने इसे कंटिन्यू करा दिया था। यानी कि जो आपका इंडेक्स 3 है 0 1 2 3, ये डी जो 0 3 है इंडेक्स, उसके ऊपर मैंने कहा कि इसे ब्रेक कर दो तो उसने इसको क्या किया, सॉरी कंटिन्यू कर दो तो कंटिन्यू कर दिया। तो ये तो था आपके पास लूप्स का ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम चलते हैं आगे और एक हम एग्जांपल देखते हैं कि हम एक अरे यूज़ करेंगे। उसी तरह जो ऊपर अरे बनाई है, अरे को यूज़ करते हुए मैं ऊपर मेरे पास एक ये आपके पास एक सिलेक्ट पड़ा हुआ है और इसके अंदर अभी ऑप्शन कोई नहीं है। कम्बो बॉक्स जो आपको पता है कि लिस्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं उसी तरह से बनाया है। इसको आईडी सेक्शन दिया है, ठीक है। और इसके अंदर अब हम डायनामिकली इसके जो ऑप्शंस हैं वो पॉपुलेट कराएंगे। वो पॉपुलेट कराने के लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा फंक्शन लिखा है शो लिस्ट का। इसके अंदर मैंने क्या किया कि एक अरे बनाई है और अरे अब ये देखें लूप का यहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा है।
अरे को यूज़ करते हुए मैंने i इज इक्वल टू 0, i लेस देन अरे की लेंथ ले ली है। ये आपको पता है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है अरे की, उसके थ्रू आप लेंथ ले सकते हैं। तो इस तरह मैंने लूप चलाया और इसके अंदर मैंने क्या किया है कि एक क्रिएट एलिमेंट किया है ऑप्शन का, ये ऑप्शन क्रिएट हो गया। और उसके बाद फिर मैंने एक टेक्स्ट क्रिएट किया है। टेक्स्ट कहाँ से मैं लूँगा, इस अरे से लूँगा। अब ये मेरे पास एक नोड आ गया ऑप्शन का और ये उसके अंदर जो टेक्स्ट रखना है ये आ गया। इन दोनों को, ये मेरे पास दोनों आ गया। अब मैं ये टेक्स्ट जो है ना इस ऑप्शन के अंदर अपेंड कर दूंगा, यानी कि ऑप्शन का जो कंटेंट होगा वो ये होगा। ठीक है जी, ये आपके पास टेक्स्ट है। और ये जो ऑप्शन क्रिएट होगा उसको मैंने जाके वो जो आपके पास सिलेक्ट ऑप्शन, जो आपके पास एक सिलेक्ट का जो टैग है इसको मैंने असाइन किया है। तो असाइन करने के बाद इसने क्या करना है, इसको अपेंड कर देना है। इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखें इसके पास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम अपनी जो लिस्ट है उसको डायनामिकली पॉपुलेट कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप डीबी से डाटा ले रहे होंगे तो आप इस तरह एक लिस्ट लेंगे, डीबी से फैच करेंगे। अब कोई भी लिस्ट हो सकती है, जिस तरह आपके पास सेक्शंस हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी आप एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो इस तरह अक्सर आपको ना इस तरह कैटेगरीज की कोई लिस्ट हो सकती है, कैट टेबल जिनको बोलते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं आप फैच करेंगे, इस तरह लिस्ट में लेके आएंगे, लूप लगाएंगे और आप पॉपुलेट कर देंगे। तो ये देखें कि डायनामिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हालात में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में। अब टिल देन अल्लाह हाफिज़।